घर के काम कभी भी मुश्किल नहीं होते। विलिंगनेस और पुख्ता इरादा और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकती हैं और अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। घर वालों को एक अच्छा माहौल, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट आप दे सकते हैं और ख़ुद भी आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होती है, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है और आपका दिन खुशगवार हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, ताकि मेरा घर नीट एंड क्लीन रहे और मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। घर की कुछ ऐसी हालत है कि बहुत बुरी है, वैसे दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन चलें ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिफ़ोर एंड आफ्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे बच्चा भी खेल कर गए हैं। सोफ़ाज़ पे बहुत उछलता है जावियार ना, तो ये देखें ज़रा, ये हालत कर देता है। उसको पता नहीं कुशन्स के साथ खेलने का क्या है। कुशन्स इस तरह और कुछ यहाँ पर बिखरे रहते हैं, ज़मीन पे फेंक देता है। तो मुझे जो इससे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। टेबल का हाल क्या किया हुआ है, ये बाहर से चेयर्स यहाँ पर ला के रखी हुई हैं और यहाँ पर अभी बच्चों ने खाया पिया है, तो यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन इस तरह की है। इसके साथ साथ किचन बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जैसे फ़ातिमा टैंक अपने लिए उसने बनाया तो थोड़ा गिरा दिया और दूध उबल गया था, वो तो मेरा फ़ॉल्ट है। ये देखें ज़रा, और चूल्हा भी बहुत गंदा हुआ है। ये भाई ने अभी चाय बनाई है तो उससे गिरी है। बाकी छोटे मोटे पार्टिकल्स तो कुकिंग के दौरान गिर ही जाते हैं। उसके साथ साथ ये देखें ज़रा, ढेर बर्तनों का लगा हुआ है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि रात में हमारी लाइट चली गई जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो अंधेरा था, अभी लाइट गई थी, हम लोगों ने खाना शुरू किया ही था। तो फिर मैंने खाना खा के मैं बच्चों को ऊपर ले गई और जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई, क्योंकि मैं भी सुबह से उठी होती हूँ, तो मुझे बस नींद आ गई। तो किचन में वाइंड अप कर ही नहीं पाई और लाइट आने से पहले पहले ही मेरी आंख लग गई थी। तो रात के बर्तन थे, फिर सुबह नाश्ते के बर्तन थे। मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही थी, वीडियो बना रही थी। मैंने तकरीबन 2 वीडियोस बनाई हैं, तो जिसकी वजह से ना यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलें, अब हम लंच कर के ही मैं बर्तनों की तरफ आऊँगी। तो नाश्ता किया और लंच किया, तो ये 3 टाइम के बर्तन पड़े हुए हैं। आई नो इट्स बैड, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अभी हम इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देंगे। और खैर मेरा वो काम भी ज़रूरी था ना, फिर साथ साथ ज़ाहिर बात है बहुत से काम चल रहे होते हैं। ऊपर की मैं क्लीनिंग सुबह सुबह ही कर ली थी। एक लॉट मैंने लॉन्ड्री का भी लगा दिया था। तो खैर अभी इसको साफ़ करते हैं और साथ साथ फिर मैं लाउंज की यहाँ की सारी सफाई करूँगी। टाइम वैसे बहुत हो गया है, आज 4 बज गए हैं अभी तक, तकरीबन नहीं 3 बजे का टाइम है ऑलमोस्ट। तो अभी ये है कि साफ़ सफाई होनी है, खैर हो जाएगी तो फिर कल सुबह तक कोई गंशन नहीं मचेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे हमेशा ये बात करती हूँ कि सुबह उठने की आदत अपनाएं। ये आदत जो है ना, ऐसे ही नहीं, ये सुन्नत भी है और हमारे बड़े भी कहते हैं कि जो लोग सुबह उठते हैं वो अपने दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये आदत जो है ना बहुत अच्छी है, इससे आपको एक कंप्लीट दिन मिल जाता है। जैसा कि ज़िंदगी आप अगर कभी पढ़ें तो आप देखेंगे कि जितने भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं ना, वो लोग जल्दी अपना दिन आगाज़ कर देते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। दुनिया की निस्बत उनके पास सुबह में 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें बाकी लोग सो रहे होते हैं और वो लोग काम कर रहे होते हैं। इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो कोशिश करें कि हम अपनी घर की खुद ही मलिका हैं और हम अपने घर की मैनेजर भी खुद ही हैं। तो अपने घर को हमने खुद ही संवारना है और खुद ही अच्छे तरीके से चलाना है। मेरा ये मानना है कि मैं जब मेरी नई शादी हुई थी तो मेरी आदत तब पड़ गई थी, क्योंकि सारे घर वाले लेट सोते थे और लेट उठते थे, तो मेरी भी आदत पड़ गई थी कि मैं थोड़ा लेट उठती थी। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने की आदत हो गई, तो मैंने अपनी आदत को ये खुद भी इम्प्रूव किया। मैं बच्चों के साथ ही सुबह उठ जाती थी और फिर अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती थी, अपने काम काज करती थी और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे काम जो हैं बड़ी आसानी से हो जाते थे। जबकि आप अगर 10, 11, 12 बजे उठते हैं तो काफ़ी दिन जो है चला गया होता है। जो काम आप अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं वो नहीं कर पाते और फिर टाइम इतना शॉर्ट होता है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले होते हैं, तो अब आप मुश्किल से ही अपनी कुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना, उनको ट्यूशन भेजना, ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। तो जो काम आप अर्ली मॉर्निंग में विदाउट बच्चे कर सकते हैं ना, मेरा ख्याल है कि वो काम आप बच्चों की मौजूदगी में नहीं कर सकते। तो कोशिश करें अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करें कि अर्ली उठें और अर्ली ही सो जाएं। आप कोशिश करें।
इससे ये होता है आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है जिसमें आप अपने काम कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना एक प्लानर तैयार करें। मंथली बेसिस पे आप अपना एक प्लानर बना लिया करें, चाहे रफ़ चाहे नीट फॉर्म में। एक प्लानर एक दफ़ा बना लेंगी तो आपका वो सारी ज़िंदगी चलेगा, ठीक है? और आप उसको उसको बार-बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो याद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो काम हम रूटीन में करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो वो हमें बार-बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती। वो फिर हम अपना हमारा बॉडी क्लॉक और हमारा टाइम ऐसे ही सेट हो जाता है कि हमने वो काम करने ही करने हैं। मंथली प्लानर बनाने का मकसद ये है कि जब आपने डीप क्लीनिंग करनी है अपने घर की, तो मंथ में एक दिन बना लें जिस दिन आपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, उसके बाद रूम्स की डीप क्लीनिंग करनी है, रूम्स को डिवाइड कर लें। चाहे 1 हफ़्ते का ये प्लानर हो, लेकिन एट लीस्ट ये प्लानर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका घर वक्त पे हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है और आप अपने टाइम को, अपने स्केड्यूल को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो प्लानर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं मंथली बेसिस की बात कर रही हूँ। जब आपने मंथली बेसिस पे या 2 मंथ बाद आपने अपनी डीप क्लीनिंग्स करनी है, जिसमें आप घर के मेजर टास्क करेंगी, और ये उन दिनों में होगा जिन दिनों में आपका बाकी काम या तो कम होगा, या फिर छुट्टी वाले दिन आप ये काम करेंगी, या फिर आप वीकडेज़ में ये काम करेंगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो काम आप कोई कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, हस्बैंड घर में होते हैं। इस तरह के कामों को आप वीकडेज़ में रखा करें, जब सब लोग अपने अपने ऑफिस, अपने जॉब और अपने स्कूल्स वगैरह में गए होते हैं, तब आप ये काम कर सकती हैं। तो आप अपना लाजमी तौर पर एक प्लानर ज़रूर बनाया करें, जैसे मैंने बनाया हुआ है, लिख कर नहीं, मेरे माइंड में ही सेट है। एक दफ़ा लिख लिया था, उसके बाद उसी को फ़ॉलो करती हूँ, तो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ वो उसको ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अगर मैंने 2 महीने पहले किचन की क्लीनिंग की है, 2 महीने बाद ऑटोमेटिकली ही किचन को क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसी तरह कोई कबर्ड्स हैं, कोई ड्रॉर्स हैं, या फिर फर्नीचर की डीप क्लीनिंग है, या वॉशरूम की डीप क्लीनिंग है, तो 1-2 महीने बाद उनको ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो वो मेरा पूरा सेट हुआ हुआ है क्लॉक। उसके बाद कोशिश ये करें कि अपने कामों को दिन के उस हिस्से में डिवाइड कर लें जब आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अमूमन हम जब सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अपने जितने भी हैवी टास्क हैं, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, या फिर खाना बनाना, साथ में आपने अगर लॉन्ड्री करनी है, या कोई भी किसी किस्म के घर को साफ़ करना है, धोना है, गैराज साफ़ करना है, कोई भी ऐसा काम जिसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है और जिसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आपने दिन के उन हिस्सों में वो काम ख़त्म कर लेना है जब आप एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे। और इस टाइम पर अमूमन बच्चे और हस्बैंड भी घर पे नहीं होते, तो आपको क्विकली ये काम करना है, एनर्जी के साथ ये काम करना है, ताकि ये सारे काम जो है ना ये वक्त से पहले हो जाएं और आप अच्छे से इनको परफॉर्म कर लें। क्योंकि जब बच्चे घर आ जाते हैं, हस्बैंड घर आ जाते हैं, फिर आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। जब बच्चे घर आ जाते हैं, फिर आपको उनको खाना देना है और उनकी बाकी ज़रूरतें पूरी करनी है। और कोशिश करें कि एक दिन पहले आप लोग कुछ ज़्यादा अच्छा बना लें, लाइक कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। जो काम आपने अगर नेक्स्ट डे हैवी ड्यूटी कोई काम करना है, तो फिर आप, ताकि आपको खाना ना बनाना पड़े और घर वाले भूखे ना रहें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कामों में लग जाते हैं ना, खाना हमारा हमसे निगलेक्ट हो जाता है, या हम नहीं बना पाते हैं, या लेट हो जाता है, तो फिर बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं। तो आपके फ्रिज में कोई ना कोई ऐसी आइटम पिछले दिन की पड़ी होनी चाहिए जो आप उनको फ़ौरी तौर पर प्रोवाइड कर दें, ताकि आपका काम भी हो जाए और आप फिर थकें ना कि आपने हैवी ड्यूटी कोई काम किया, उसके बाद आपने जी खाना भी बनाना है और बच्चों को देना है। फिर आप ये कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स करके शाम को अपना डिनर प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ आप चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपका काम भी हो जाता है और आप थकते भी नहीं हैं, और घर वालों को भी उनको उनके टाइम पर हर चीज़ मिल रही होती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से आपके काम एक तो दुगनी स्पीड से हो जाते हैं, दूसरा ये कि बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जैसा कि आपने अगर खाना बनाया है, तो जब खाना पक रहा है, कोई चीज़ स्टीम हो रही है या फिर गल रही है, उस टाइम पर बजाय मोबाइल को स्क्रॉल करने के, या फ़ारिग बैठने के, या लेटने के, या बच्चों के साथ खेलने के, या कुछ और करने के, आप ये काम कर सकते हैं कि साथ ही साथ आप बर्तन धो लें, या फिर आपने दूसरी साइड पे अपना अगर दूध बॉयल करना है, या फिर आपने कुछ और प्रिपेयर करना है। 2 चूल्हे हैं, 3 चूल्हे हैं, कोशिश करें कि तीनों चूल्हों को एक ही टाइम पे यूटिलाइज़ करें और आप अपना खाना बना लें। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने एक टाइम पर 3-3 चीज़ें पकानी हैं या 2 चीज़ें पकानी हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप बर्तन धो सकते हैं।
अपने किचन का कोई कैबिनेट अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ड्री का कोई लॉट लगा सकते हैं, या उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, स्लॉट्स बना सकते हैं, या फिर कपड़ों को मशीन से निकाल सकते हैं। तो साथ ही साथ आपके कपड़े भी धुल जाएंगे और साथ ही साथ आपका खाना भी बन जाएगा। और जब आपने लास्ट में किसी चीज़ को दम देना है, उस टाइम पर आप अपने कपड़ों को नितार सकते हैं, अगर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है। और साथ ही साथ आप अपने फिर थोड़ी देर बाद, जितना भी टाइम आपका होगा, साथ ही साथ आप अपना चूल्हा भी बंद कर सकते हैं। तो लाइक खाने के साथ साथ आप लॉन्ड्री या फिर डिश वॉशिंग कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी मल्टीटास्किंग, और आपका एक ही टाइम पर दो दो काम भी हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दो से ज़्यादा काम करें, लेकिन एट लीस्ट अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए बेटर कोशिश करें कि एक टाइम पर दो दो काम साथ साथ कर लें, ताकि आप ज़्यादा जल्दी से अपने काम निपटा सकें। उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला है हम ख़वातीन का, कि हम जब भी काम करती हैं ना, एक ही दिन एनर्जी आती है और हम सोचते हैं एक ही दिन में सारे काम ख़त्म कर लें। उसमें होता क्या है कि हम फिर बीमार हो जाते हैं, फिर 2 दिन तक हमसे कोई काम नहीं होता, या फिर हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। देखें, काम जो है जो बच्चे होते हैं ना, वो आपको बिज़ी रखते हैं। किसी ना किसी, कभी किसी बच्चे को का डायपर चेंज करना है, कभी किसी बच्चे को वॉशरूम जाना है, कभी किसी बच्चे को नहलाना है, कभी किसी बच्चे को आपने खाना बना के देना है, कभी एक की फरमाइश पूरी करनी है, कभी दूसरे की। उस सूरत में क्या होता है कि अगर आप एक ही दिन सारे काम अपने करना शुरू करेंगी ना, तो फिर आप थक जाएंगी और बीमार हो जाएंगी, क्योंकि बाकी काम तो रुकने नहीं है ना। बच्चे का अगर डायपर चेंज करना है, वो तो करना ही है, बच्चे को खाना बना के देना है, तो वो तो बना के देना ही है। तो जब आप बहुत ज़्यादा काम एक ही दिन पे रख लेते हैं, तो आप सिवाय थकने के और कुछ नहीं करते। सो कोशिश करें कि अपने कामों को डिवाइड करें डिफरेंट डेज़ पे। थोड़ा काम आज कर लिया, थोड़ा कल कर लिया, थोड़ा परसों कर लिया, आम रूटीन के काम के साथ साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ ये शीट का शेयर करूँगी। मुझे एक मेरी व्यूअर ने पूछा था, मैंने ये कैन के ऊपर रखी हुई थी शीट, तो उन्होंने पूछा था ये क्या है। तो ये बेसिकली एक मैट है, जिसमें मैं अपने ये बर्नर्स जब भी धोती हूँ तो इनको ड्राई करने के लिए रखती हूँ, तो ये ड्राई हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं इनको टोकरी में रखूँ, तो टोकरी जो है वो उस पे ज़ंग लगने के ख़तरा हो सकता है। तो इस वजह से मैं इसके अंदर रख देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा अब्ज़ॉर्ब कर लेता है पानी। और दूसरा ये कि इसमें थोड़ा पैड सा लगा हुआ है, फ़ोम सा लगा हुआ है ना, तो अच्छे से जज़ब भी कर लेता है। उसके बाद इसको मैं एयर ड्राई, मतलब बाहर तारों पे फैला देती हूँ, तो बहुत आसानी से ये ड्राई भी हो जाता है। और फिर फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और वॉशिंग मशीन में धुल भी जाता है। तो ये इस पर्पज़ के लिए होता है। इसमें आप रोटी भी लपेट के रख सकते हैं। बेसिकली ये हॉट पॉट के साथ मुझे मिला था, आई गेस रोटी लपेटने के लिए, लेकिन मैं इसको उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करती। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि टेक सम रेस्ट वाइल डूइंग सम वर्क। ठीक है, जब भी आपने कोई भी काम करना है, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर करें। उससे इंसान थकता नहीं है, और दोबारा एनर्जी जो है ना, वो बहाल हो जाती है। अगर आपको नैप लेने की आदत है, आप दिन में एक दफ़ा नैप ले सकते हैं, लेकिन मैं नैप नहीं लेती। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने बर्तन धोए, उसके बाद मैं थोड़ी देर अपनी कमर सीधी करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं थक जाती हूँ। और थोड़ी सी मैंने 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट आपने सीधे लेटना है, और उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कोई काम शुरू करना है। इससे क्या होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आपके पाँव, आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाती है। और जो कमर दुख रही होती है, कंधे, या आपकी बॉडी दुख रही होती है, थोड़ी हील हो जाती है। उसके बाद दूसरा टास्क करें, फिर थोड़ी देर अपने बाकी काम करके फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाएँ, थोड़ा पानी साथ साथ पीते रहें। पानी पीना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा पानी पिएँ, थोड़ा सा बैठ जाएँ, लेट जाएँ, या बीच में एक कप चाय बना के पी लें, जिससे आपको आप अच्छा फ़ील करते हैं। तो ये काम भी ज़रूर किया करें। एक ही दफ़ा ना शुरू हो जाया करें कि आज तो सारे काम ख़त्म करके फिर ही दम लेना है। उससे आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपके पाँव सूज जाते हैं, आपके पाँव की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है मुसलसल ज़्यादा देर तक खड़े होने से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं अपनी लाइफ में ये बहुत फॉलो करती हूँ, और इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसी दौरान हमारा किचन भी जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है, और आपके सामने सारे काम मैंने कर लिए थे। काम वही है जो रूटीन में करती हूँ, और आपको नज़र भी आ रहे थे। तो बताने का मकसद मेरा यही होता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कामों के साथ साथ ना कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन कर लूँ, ताकि आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ आपको भी आइडियाज़ मिल सकें। और काम तो ये कि जो आप देख रहे होते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं टोकरी धो रही हूँ, अब मैं फ़र्श धो रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। नो डाउट ऐसा भी मैं करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी वीडियोज़ या ऐसे चैनल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे चल जाते हैं, जो बस यही बताते हैं अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। बीच में समटाइम्स कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होती।
बस यही होता है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हालाँकि वो नज़र आ रहा होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं साथ-साथ एक्सप्लेन कर दूँ, कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको बता दूँ, कुछ अच्छे आइडियाज़ दे दूँ, ताकि कुछ टिप्स दे दूँ, ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले। तो यहाँ पर ख़ैर अभी मैं वॉश कर रही थी। अच्छा, इस टोकरी का बहुत कमेंट्स आते हैं, तो मैं बता दूँ, ये 10 साल पहले मेरी एक फूफू हैं, आंटी तलत, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी मेरी शादी के बाद। और ये बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी बनी हुई है। ब्रांड इसका पता नहीं क्या है, आप सोच सकते हैं कि 10 साल पुरानी टोकरी है और मेरे पास ये हमेशा से है। बहुत सॉलिड, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ट्रे भी इसके साथ ही मिली थी। ट्रे के नीचे पानी जमा होता जाता है, फिर आपकी स्लैब गंदी नहीं होती, गीली नहीं होती, फ़र्श गीला नहीं होता, उसी में रहता है। आप रात में डेली उसको खाली कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कहाँ से ली, तो देखिए, ना तो मुझे पता है कहाँ से ली, ना मुझे पता है कौन-सा ब्रांड है ये। उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी और उनके पास भी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी छोटी-सी फैमिली, हमारी फैमिली तो बड़ी है, तो ये आपकी फैमिली को सूट करेगी। तो फिर ख़ैर मेरी तो फैमिली बड़ी भी हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत सूट कर रही है और बहुत सॉलिड, बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आंटी आपका। मैं जब-जब इसको देखती हूँ मुझे आप याद आती हैं। और सच में इतनी अच्छी चीज़ आजकल नहीं बनती, क्योंकि अब क्या है, चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा हो गई है, लेकिन क्वालिटी इतनी कम हो गई है कि हम आपको मुझे मतलब होता है, दुःख होता है चीज़ों को देख के ना, कि आप जो पे कर रहे हैं, आपको वो चीज़, वो क्वालिटी मिल नहीं रही। तो ये वो चीज़ थी। आई डोंट नो ये तब कितने की आई होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लास्टिक है। और मैं इसको, जब भी ये गंदी हो जाती है ना, तो मैं इसको थोड़ा-सा, जो पिंक वाला स्वीप होता है ना, पानी के अंदर मिक्स करके उस इसको उसके ऊपर डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जो साबुन होता है ना, उसके दाग रह जाते हैं किसी चीज़ पे, स्पेशली ये वाइट कलर की, आप सोच सकते हैं। लेकिन ये 10 साल पुरानी है और आप सोचें मैंने इसको कितनी केयर से रखा है, ये भी तो देखें ना। मैं इसको स्वीप के अंदर पानी मिक्स करके, तो इसके ऊपर बहा देती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं साबुन, जो बर्तन धोने वाला होता है और स्पॉन्ज होता है, उसके साथ अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। ये काम मैं महीने में 1 दफ़ा करती हूँ, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ये कि हाँ, इसको धोया जाता है हफ़्ते 10 दिन बाद, इस तरह के डिटर्जेंट, जो भी आपका सोप होता है, डिश वॉशिंग सोप या लिक्विड, उसके साथ धो देते हैं, तो साफ़-सुथरी हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त है, खुद भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। एनीवेज़, किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद मुझे करनी थी यहाँ की क्लीनिंग। आज मैं करूँगी सिर्फ़ स्वीपिंग, क्योंकि मैं जब से हुसैन भाई गए हैं ना, ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट धो ही रही हूँ। तो आज मैं करूँगी स्वीपिंग और उसके बाद मोपिंग। मोपिंग मैंने फ़िनाइल वाली करनी है, क्योंकि मक्खियाँ अब आना शुरू हो गई हैं। आपको पता है गर्मियों के सीज़न में मक्खियों का बहुत इश्यू होता है। ऑल्दो मेरी कोशिश होती है मैं ये जाली की खिड़कियाँ बंद रखूँ, मैं किचन के पीछे वाला डोर नहीं खोलती, सिर्फ़ किसी काम के लिए खोलती हूँ और फटाफट उसको बंद कर देती हूँ। और मेन डोर भी घर का हमारा कभी भी खुला नहीं होता, कभी भी नहीं मैं खोलती, क्योंकि माशाल्लाह ये विंडो से इतनी अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है कि डोर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मक्खियाँ कहीं न कहीं से ना रास्ता बना लेती हैं। तो इस वजह से मुझे था कि फ़िनाइल वाला ज़रा पोंछा लग जाए, वैसे भी ज़रा फ्लोर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। वो करूँगी। ऊपर की क्लीनिंग मैं सुबह ही कर आई थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैं जब सुबह उठी हूँ, मैं फ़्रेश हुई हूँ, उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की, झाड़ू दे दिया और ऊपर से चीज़ें वगैरह समेट दी। मोपिंग ऊपर की मैंने नहीं की, सिर्फ झाड़ू मैंने आज दे दिया कि चलें, कल अच्छे से सफाई हुई थी, तो आज ऐसे ज़रूरत नहीं है। और बच्चों ने इतना कोई ख़ास गंद भी नहीं डाला था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट डे होगा, उसमें हम क्लीनिंग अच्छे वाली कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग वगैरह करने लग जाती हूँ ना, तो फिर बच्चों की पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि घर के काम, अल्लाह का शुक्र है कि हुसैन भाई के बगैर भी हो रहे हैं, हर काम टू द पॉइंट हो रहा है, खाना भी पक रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना, या तो अच्छा करती हूँ या नहीं करती। तो कोशिश यही करती हूँ कि घर नीट एंड क्लीन ही रहे। लेकिन मसला ये है कि फिर बच्चों की जो स्टडीज़ है ना, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। यही मेन रीज़न है। मैंने हुसैन भाई को हायर किया हुआ है, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी बच्चों की पढ़ाई है। घर के काम-काज मेरी इतनी प्रायोरिटी नहीं है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है गंदा घर देखकर, चीज़ों को मिसमैनेज देख के। मैं करती रहती हूँ, आप लोग मेरी वीडियोज़ 3 सालों से, साढ़े 3 सालों से देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे ये होता है, जो बच्चों की पढ़ाई का टाइम है ना, वो मैंने देना ही देना है। आप में से बहुत से लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें, आप बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं। वो भी कभी शेयर करूँगी, करती भी ही रहती हूँ, बताती भी ही रहती हूँ, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो बना दूँगी, एक रिक्वेस्ट भी मुझे आई हुई है। तो ख़ैर मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि मैं बच्चों को बस पढ़ा लूँ टाइमली और घर के काम-काज देखें। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपके पास कोई हाउस हेल्प है, तो डेफ़िनेटली रखें। आप घर के कामों में अपने आप को इतना ना थकाएं कि आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो या आपके बच्चों का फ्यूचर डिस्टर्ब हो। देखें,
अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लाज़मी कोई आपने अगर ट्यूशन टीचर को भी तो पैसे देने हैं ना, 4-5 हज़ार रुपया या इससे ज़्यादा, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएँ। आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं या आपके बच्चे किस स्टेज पे हैं, उनकी क्या मेंटल एबिलिटीज़ हैं और वो किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं, किस चीज़ में कमज़ोर हैं। आप उनको ज़्यादा फ़ोकस कर सकेंगी, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँगी। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को खुद पढ़ाने की कोशिश किया करें, जब तक आप पढ़ा सकती हैं। अगर आप पढ़ी-लिखी नहीं हैं, तो चलिए फिर तो आप उस मामले में तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आजकल की जितनी भी मदर्स हैं, एटलीस्ट वो अपने बच्चों को प्राइमरी लेवल तक तो खुद पढ़ा ही सकती हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए। घर के ट्यूशन टीचर को पैसे देने की बजाय आप कोई मेड लगवा लें, उसको काम के पैसे दे दें और ताकि थके नहीं और अपनी एनर्जी के साथ अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकें। तो मेरा रीज़न जो है हमेशा कोई ना कोई हेल्पर रखने का यही होता है कि मैं घर के कामों में कहीं इतनी ना थक जाऊं और इतनी एग्जॉस्ट ना हो जाऊं कि मैं मेरे पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम ना रह जाए। तो मेन मकसद यही है। एनीवेज़ यहाँ पर जी सफाई आलमोस्ट हो गई है और बड़े अच्छे तरीके से मैंने तकरीबन डबल करके ये कपड़ा लगाया था। अभी तो मैंने क्लिप में एक दफ़ा ही दिखाया है, बीच में लाइट भी 1 घंटे के लिए चली गई थी और फिर मैं बैठ गई थी, फिर मुझे क्योंकि ये रिकॉर्ड करना था और इसी तरह शाम हो गई थी। तो आज क्योंकि मैंने काम लेट शुरू किया था नीचे का और लाइक फर्स्ट हाफ डे में मैं कुछ और काम करती रही, जिसकी वजह से फिर मेरी सफाइयाँ जो है लेट हो गई थी। ऊपर मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, उसके बाद मैंने फिर अपना काम किया, मोबाइल पे कुछ करने वाला था। उसके बाद फिर मैं नीचे आई शाम में और अब मैंने खाना भी बनाना है। मैं आज क्विकली से दाल चावल बना लूँगी, ताकि दाल और रोटी, सॉरी, दाल बनाऊँगी मूँग मसूर की, जो जल्दी से बन जाएगी 5 मिनट में। और उसी टाइम पे मैंने आटा भी गूँध लिया था शाम के टाइम, जब मैंने ये सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। एक साइड पे दाल रखी और आपको पता है मूँग मसूर की दाल तो 5 मिनट में बन जाती है और 5 मिनट में ही आटा गूँध जाता है। और फिर क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी और आज जो है वो खाना अभी मैंने नहीं मतलब बनाया था, दोपहर में कल का सालन पड़ा हुआ था वो खा लिया था, तो फिर हम लोगों ने दाल वगैरह रोटी के साथ खा ली थी। सो अल्लाह का शुक्र है कि पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। ये है जी आफ्टर सफाई के सूरत हाल। अब ये है ना कि अभी मैंने शाम में यहाँ की क्लीनिंग की है, बच्चों को खाना खिला के मैं ऊपर ले जाऊँगी और ऊपर जाने के बाद फिर हम लोग ऊपर ही रुकेंगे। बच्चों को दूध चाहिए होगा, दूध पिला दूँगी। और आजकल ना यहाँ पे बहरिया टाउन में लाइट भी जाना शुरू हो गई, आई डोंट नो क्या रीज़न है, वैसे जाती नहीं है यहाँ पर, तो लाइट भी चले जाती है 9 बजे और मैं 9 बजे बच्चों को लेके सो जाती हूँ। 9 बजे के बाद फिर कभी ये हो जाता है रात में 12-1 बजे आँख खुल जाती है 15-20 मिनट के लिए और फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। तो इस तरह आजकल की रूटीन बनी हुई है। 9 बजे हम लोग सारे सो जाते हैं, क्योंकि लाइट जब चली जाती है, क्योंकि मेरे पास अभी यूपीएस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं जाती थी, तो हमारे पास यूपीएस था, वो फिर हम लोगों ने फैसलाबाद भिजवा दिया था, क्योंकि यहाँ पे पड़ा पड़ा वो ख़राब हो जाना था। इस वजह से फिर वो वहाँ पे चला गया और अब यहाँ पे लाइट जाने लग गई है। लेकिन खैर ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होगा, कोई मेंटेनेंस वर्क होगा जिसकी वजह से लाइट जा रही है, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं जा रही। अच्छा जी, तो यहाँ पर जी जितनी भी चीज़ें मैंने निकाली थी, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र वॉश किया था, उसको वापस जगह पे रख रही हूँ। और इसके नीचे मैं स्पॉन्ज रखती हूँ, क्योंकि पानी यहाँ से बहकर टोकरी के पीछे जाता है। और किसी ने पूछा था कि ये आपने कपड़ा, मैंने बता दिया था कि ये कपड़ा मैंने कैन के ऊपर दिया है, ये इसको ड्राई करने के लिए मैंने दिया था, क्योंकि बाहर समटाइम्स कोई बारिश का पता नहीं होता, अचानक बारिश आ जाए। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।